लोग अभी तक आपने देखा है कि हमने देखा कि कलयुग कैसे चलता है, कलयुग में मनुष्य सभ्यता कैसे चलती है। फिर उसमें हमने देखा कि समय चक्र कैसे बनता है और मनवंतर कैसे चलता है आकाश में। अब हम देखते हैं कि कल्प जो ब्रह्मा जी का जो कल्प होता है उसमें अभी हम कहाँ पहुँच चुके हैं, क्योंकि जो ये बदलाव आ रहा है ये इस पूरे कल्प का सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है जो हमारी समझ से भी परे है। तो जिस तरीके से मनवंतर में जब हम शुरुआत करते हैं कि जब ब्रह्मा जी के अंश सो के उठते हैं और जब वो सृष्टि का निर्माण करते हैं आकाश गंगा में, नक्षत्र ग्रह लोक आदि का निर्माण करते हैं, फिर देवता असुर असुर ऋषि मुनि सब अपना सृष्टि आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें करीब 13 चरण उसमें लग जाते हैं बनने में। फिर उसके बाद 71 चतुर्युग और 3/4 सतयुग का जो समय जो शेष रहता है वो मृत्युलोक में उसका कालचक्र चलता है। अब ठीक ऐसे ही कल्प की शुरुआत में भी जब ब्रह्मा जी सब जब सो के उठते हैं तो वो दोबारा जब सृष्टि की रचना शुरुआत करते हैं तब तक को कुछ काल उसमें निकलता है। तो जिसका काल निकलने के कारण जो उनका जो मध्य काल होता है जो 14 मनवंतर का होता है एक कल्प। तो हमको तो उसका जो मध्य होना चाहिए 7 मनवंतर के ख़त्म होने के बाद होना चाहिए। परंतु जो काल निकल जाता है ठीक उनको निर्माण करने में, उनके फिर से दोबारा सभी आकाश गंगों को निर्माण करके उसमें सब फिर से समय चक्र काल चक्र की शुरुआत होती है। तो फिर मनुष्य का निर्माण था, फिर मनवंतर सभी आकाश गंगा में मनवंतर शुरुआत होते हैं। तो ठीक ऐसे ही कल्प में भी होता है। तो इसमें ब्रह्मा जी का भी इसमें काफ़ी समय, इसमें कुछ समय निकलता है। तो इस कारण जो उनका जो मध्यकालीन होता है वो जो मध्य होता है 7वें मनवंतर तो होना चाहिए वो वह ना हट के वो 28वें चतुर्युग में होता है। 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के 5000 साल पूरा होने पे होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो कालखंड आ रहा है, जो अभी हम जिस कालखंड में बैठे हैं, ये कितना बड़ा कालखंड होने वाला है कि जो मनुष्य सभ्यता कल की मनुष्य सभ्यता उसका अंत हो रहा है। और आप इसमें फिर हम समय चक्र में कहीं देखें तो एक दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ हम जाने वाले हैं। फिर मनवंतर में सतयुग से अब हम अब त्रेता युग की तरफ चलने वाले हैं। और अब ये कल्प के मध्य में आ रहे हैं। तो ये इस मध्य में आने के कारण यहाँ पे जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, यानी सारी सभी आकाश गंगा में ये सारा ये बदलाव, ये आपको कहेंगे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि सब जगह ये बदलाव आने वाला है। और इसका ये जो बदलाव है ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये पूरे कल्प में एक बार होता है। जिस तरह का शुरू होता है और अंत होता है, ऐसे ही मध्यकालीन होता है। तो इस मध्यकालीन में भी ये जो बदलाव होते हैं उसमें बहुत ह्रास होता है सृष्टि का। तो उसको फिर से निर्माण करने के लिए नारायण अपने पूर्ण अवतार से आते हैं। तो यही कारण है कि जो श्री कृष्ण का जो पूर्ण अवतार हुआ था, जिसे हम 16 कलाएँ कहते हैं, 64 कलाओं से देखते हैं, तो वो अवतार का जो कारण था वो सिर्फ महाभारत युद्ध के लिए नहीं था। वो सृष्टि के 10,000 वर्ष भक्ति युग के लिए नहीं था। वो इसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि यहाँ पे सृष्टि का जो नष्ट होएगी उसको पुनः वापस उसी स्थिति में लाना, ये कार्य भी नारायण का होता है। तो इस कारण ये जो श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ था, तो ये श्री कृष्ण का जो कलयुग के 10,000 वर्ष रहना, जो अभी हम मध्य में आ गए हैं, वो जो मध्यकालीन है भक्ति युग का, वो इसी कारण है। वो यही कारण है कि यहाँ पे श्री कृष्ण ने यहाँ पे अपने पूर्ण अवतार से यहाँ पे इस सृष्टि की जो अभी नष्ट होएगी, खत्म होगी प्रलय से, तो वो उसको वापस पुनर्स्थापित करना, ये एक बहुत बड़ा कार्य होता है। ये आम देवता या कोई इसमें नहीं कर सकता। तो इस कारण जो हम देखें बाकी अवतारों से, तो बाकी अवतारों में जैसे कहेंगे श्री राम की 12 कलाएँ थी या परशुराम जी की 9 कलाएँ थी। तो ये जो अवतार हुआ था श्री कृष्ण का अवतार, ये पूर्ण अवतार हुआ था। और ये अवतार ऐसा अवतार सभी आकाश गंगाओं में हुआ है।
ऐसा नहीं कि हमारी ही आकाशगंगा में हुआ है, ये सभी आकाशगंगा में, क्योंकि ये जो बदलाव हैं सभी आकाशगंगा में गए हैं। जिस तरह के पृथ्वी हमारी इस हमारे इस आकाशगंगा में है, ऐसी जितनी भी आकाशगंगा सब में पृथ्वी हो जाती है, और सभी आकाशगंगा में यही एक कथा चल रही है, एक अलग अलग आयामों से चल रही होती है। किसी आकाशगंगा में ब्रह्मा के अंश से जो उत्पन्न है, जिसके 4 मुख होंगे, किसी के 5 मुख होंगे, किसी के 10 होंगे, किसी के 1000 होंगे। तो वो जो मुख होते हैं वो उनके वेदों के विभाजन होते हैं कि कितना वो कितने विभाजन से सृष्टि को चला रहे होते हैं। और हर मनवंतर के अंत में जब आकाशगंगा का काल ख़त्म होता है, तो ये आकाशगंगा आपस में टकराती हैं, और फिर जब टकराने से जो नबी हैं, ये तो ब्रह्मा ये सो जाते हैं, जो अंश होते हैं वो सो जाते हैं, और सभी जो आपस की आकाश नियर बाई जो आकाशगंगा होती है उससे टकरा जाती हैं। और जिन टकराने से जो एक नया आकाशगंगा का निर्माण होता है, उससे फिर नई सृष्टि का होता है। वो जो सृष्टि होती है वो इन दोनों पिछली आकाशगंगाओं से मिली हुई होती है। तो जिस कारण सभी इस हर आकाशगंगा की जो देवताओं की आयु होती है वो सिर्फ एक मनवंतर तक ही होती है। इसलिए आप कभी हम पुराणों में पढ़ते हैं कि देवराज इंद्र की या 33 कोटि देवताओं की जो आयु होती है वो सभी की आयु एक ही मनवंतर होती है। और यहाँ तक कि पृथ्वी पर जो घटने वाली घटनाएं होती हैं, जहाँ पे श्री राम का अवतार होता है, एवं शंकर पार्वती या शंकर सती जी का होता है, ये हर मनवंतर में रिपीट होता रहता है, ये हर मनवंतर में चलता रहता है। और हर बार कुछ नया कुछ एक अंश जुड़ जाने के कारण उसमें बदलाव आ जाते हैं। तो ये जो बदलाव होते हैं ये पूरे कल्प में सभी आकाशगंगा में चलते हैं, और हर आकाशगंगा में ये बदलाव से सृष्टि चलती रहती है। अब जब ब्रह्मा जी का जब उत्पत्ति होती है, तो वे कमल पे अपने बैठे होते हैं। तो जो कमल का जो फूल होता है, तो उसकी जो कमल के फूल के जो पत्ते होते हैं, जैसे हम पेटल्स कहते हैं, वह उन हर एक पेटल्स में जब ब्रह्मा जी तब करते हैं तो षष्ठी रचते हैं। तो वो जो षष्ठी जो रचते हैं वो हर एक पेटल्स में होती है। तो ब्रह्मा के जी के जितने कमल के पंखुड़ियाँ हैं, उन सभी में एक ब्रह्मांड होता है। हर एक ब्रह्मांड में अनंत लोक होते हैं, और हर लोकों में ब्रह्मा और सरस्वती अपनी सृष्टि रचते हैं, और फिर हर एक का अवतार होते हैं, और फिर वहाँ से सभी लोकों से होते हुए आकाशगंगा का निर्माण होता है। तो जैसे जैसे आप उसमें आप देखेंगे उनके कमल को भी देखेंगे, तो उस कमल में भी फिर 4 फिर लेयर बनते हैं। उसमें भी ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बनता है। और उसके अनुसार वहाँ पे कल्प के अनुसार वहाँ पे नियम भी अलग हो जाते हैं। तो उस नियम के अनुसार जो ब्रह्मा जी के जो पुत्र होते हैं, उन पुत्रों की जो आयु होती है, किसी की 1 कल्प होती है, किसी की 5 कल्प होती है, किसी की 7 कल्प की आयु होती है। तो इस तरीके से जैसे जैसे उनकी आयु पूर्ण होती है, तो वो वैसे ही उनका जो अंश के रूप में जो पुत्र होता है, वो आगे दूसरे उसमें ब्रह्मांड में आगे बढ़ जाता है सृष्टि के में अपना योगदान देने के लिए। तो ये जो बदलाव होते हैं जो हमेशा कल्प के अंत में हमेशा कल्प के अंत में होते हैं। आप जो ये कमल का फूल भी देख रहे हैं, तो जो हम पुराणों में पढ़ते हैं कि अंडाकार का जो शेप होता है पृथ्वी का, या अंडाकार में होती है जो भी वस्तु हम बोलते हैं, तो असल में जो अंडाकार होता है वो आप कमल का को देख के किया करिए, क्योंकि जो कमल का ये जो आकार होता है, यही इसी के आधार पर ब्रह्मांड में जितने भी आकार बनते हैं अंडाकार, वो ये इसी के आधार पर होते हैं, और इसी के आधार पर ही सृष्टि चलती है, और उन्हीं के आधार पर ही सारा बनता है। और यदि आप जो ब्रह्मज्ञानी अपने हृदय के अंदर जो देखते हैं दिव्य ज्योति या उसके अनुभव, तो असल में जो दिव्य ज्योति होती है वो भी एक कमल की ही होती है, जो एक जिसमें जीवात्मा जब अपने ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, तब तो हृदय के अंदर जब वो चेतना देखती है, तो असल में वो जो चेतना देखती है, वो जो दिव्य ज्योति होती है, वो यही दिव्य कमल होता है, जो जहाँ पे जीवात्मा बैठा होता है, और उसको एक ज्योति के समान एक चमकता हुआ दिखता है, वो एक ज्योति के समान चमकता हुआ होता है। जहाँ तो ये जो कमल है, इसकी कमल की महत्व कहीं अधिक है, जो समझने से ऊपर है, समझ से परे है। और ठीक ऐसे ही हमारे जब हम सृष्टि में हम देखेंगे, तो सृष्टि में भी कमल के ही अनुसार ही हमारे सृष्टि चक्र चलते हैं, और ये यहाँ तक ब्रह्मांड का जो निर्माण है हर एक उसमें के अनुसार चलता है। और जो दिव्य दैव चक्र होता है वो भी कमल के अनुसार ही सारा बन के चलते हैं। तो कहीं पे भी कभी भी हम अंडकार का कभी भी पढ़ाई करते हैं या हम अपने मनन करते हैं, तो वहाँ पे कमल का जो आकार है वो अंडाकार है, वो कमल के फूल के ही आकार